क्यों नहीं तुम स्टडी करते सब चीज़ों की? क्यों नहीं पढ़ते? क्यों जहर खा रहे हो? इसलिए भारत के लोग हो, तुम तो कम से कम शुद्ध खाओ। तुम्हारे यहाँ तो है, तिल होता है, मूंगफली होती है, सरसों होता है। सरसों ले आओ, सरसों को खुद घर पे ही मशीन ला लो, छोटी सी सरसों डालो, तुरंत तेल निकाल लो और चम्मच 2 चम्मच तेल जो चाहिए निकाल के यूज करके फिर आप तेल मत खरीदा करो, सरसों खरीदा करो। आप तिल का तेल मत खरीदो। जो डबल रिफाइंड तेल चल रहा है बाजार में, वो केमिकल से भरा है कि नहीं? बोलो हाँ। तुम्हारी बीमारी का कारण क्या है? तेल। अब तुम इतनी सी बात समझ नहीं पाए, इतना सा पढ़ नहीं पाए और बहुत डिग्रियां लेके घर में बैठे हो। तुम्हारी डिग्रियों का हम क्या करें, अचार रखें? तुम्हें खुद की सेहत का तो ख्याल है नहीं, तुम्हें खुद के बच्चों की तो फिक्र है नहीं। तुम खान पान गलत कर रहे हो। क्यों भैया? ओ चश्मा वाले भैया, क्या खाते हो आप? कौन सा तेल? बाजार वाला, डबल रिफाइंड? घर पे तेल नहीं बना सकते सरसों लाके? कौन करे महाराज जी माथा पच्ची, हम तो जहर खा के खुश हैं। बाजार की चीजों से बचोगे तो बिना गोली दवाई के 80 पार कर जाओगे। आजकल देख लो मृत्यु दर, 60 साल में ही आदमी मर रहा है। ये भारत की मृत्यु दर बोल रहा हूँ। 70 साल तक कोई नहीं जा रहा है। अब कम 5% लोग 70 पार कर रहे हैं, बाकी सारे लोग 70 के भीतर ही मर रहे हैं। मृत्यु दर, जबकि पहले भारत के लोग 90 साल तक तो बिना दवाई गोली के चलते थे। पहले का आदमी घर पे ही पैदा होता था, घर पे ही मरता था, हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं थी। अब हॉस्पिटल में ही पैदा होता है और हॉस्पिटल में ही मरता है। पहले पैदा कहाँ होते थे? घर पे। इतना नुकसान किया है ना भारतीय पद्धति को आज की शिक्षा ने। कैसे नुकसान किया? पहले के लोग भी, पहले की महिलाएं 10-10 बच्चा पैदा करती थी और 10 बच्चे घर में पैदा होते थे, और आज एक ही पैदा हो रहा है, वो भी पेट फाड़ के हॉस्पिटल में। पहले की अनपढ़ ताई हुआ करती थी, वो नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी। आज के पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते। तो आप ही बताओ, जो पढ़े लिखे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पा रहे हैं और पहले के अनपढ़ ताई नॉर्मल डिलीवरी करा दिया करती थी, तो आपके हिसाब से कौन सही है? क्या पहले जिंदगी नहीं थी? क्या पहले लोग नहीं थे? पहले 10 बच्चों के बाद भी वो डोकरी कुएं से अकेले पानी भर के ले आती थी। आज तुम एक बच्चा पैदा करके कमर लेके बैठ जाती हो, कमर में दर्द है। फैक्ट क्यों नहीं समझते आप लोग? ये डॉक्टरों का जमाना अभी 30-40 साल से तो आया। पहले क्या जिंदगी नहीं थी कि भारत नहीं था, कि महाराणा प्रताप नहीं पैदा हुए? बोलो। जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है वहां तो नॉर्मल ही करना चाहिए। जहां ठीक है कोई केस बिगड़ गया, पर आजकल डॉक्टर तो यही कह देते हैं, भाई केस बिगड़ गया, पानी चला गया, बच्चा उल्टा हो गया, घूम गया, फाड़ो पेट। इतना डरा देते हैं कि मरता क्या ना करता। डॉक्टर हैं कि डाकू हैं पता ही नहीं। हैं? डॉक्टर साहब आए हैं क्या? नहीं, ये तो डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टरों के रूप में डाकू भी हैं। नहीं, आप नहीं हैं, पर हैं समाज में। मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। आप डॉक्टर भी इस बात को नकार नहीं सकते। आप तो और हमसे बेहतर जानते होंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में टारगेट होता है
कितने ऑपरेशन करने ही हैं, भले ऑपरेशन ना हो, मरीज को रिक्वायरमेंट ना हो, पर पता है हॉस्पिटल का जो मालिक है वो कहता है कि भाई 100 ऑपरेशन तो चाहिए फलाने केस के, नहीं है तो आप बिगाड़ो केस, दवाई ऐसी दो कि केस बिगड़े फिर ऑपरेशन करना, ऐसा तक होता है। डॉक्टर साहब होता है कि नहीं? ये डॉक्टर साहब देखो स्वीकार कर रहे हैं, कोई नकार ही नहीं सकता। आप जैसे अच्छे डॉक्टरों के बल पर ये विश्वास टिका है, डॉक्टर को भगवान बोला जाता है। समाज का इतना विश्वास है डॉक्टरों पर कि डॉक्टर को क्या बोला जाता है? भगवान। लेकिन वो भगवान की जगह बैठकर खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं? जिंदगियों से खेल रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं। आदमी अपना घर बेच के इलाज कराता है बच्चों का या माँ बाप का, और वो खिलवाड़ कर रहे हैं। ईमानदारी किसी क्षेत्र में तो नहीं बची ना मेरी माँ। अब तुम और कर लो बेईमान बच्चे पैदा, इसलिए कहता हूँ एक बच्चा पैदा करो, उसे पाठ ईमानदारी का पढ़ाओ। बेटा डॉक्टर बाद में बनाना, पहले ईमानदार बेटा बना दो। इंजीनियर बाद में बनाओ, एडवोकेट बाद में बनाओ, पहले ईमानदार तो बनाओ उसे, एक अच्छा इंसान तो बनाओ उसे। आज अच्छे डॉक्टर मिल सकते हैं पर अच्छा इंसान मिलना कठिन है। इसलिए हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, पर डॉक्टर बनाने के पहले उसे एक बेहतर इंसान बनाएं। जहां इंसान बन के वो डॉक्टर बनेगा तो वो किसी के जज्बातों के साथ खेलेगा नहीं, वो किसी को धोखा नहीं देगा, वो पैसों के लिए बिकेगा नहीं। नहीं यार, मैं इसको ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों करूं? पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं फिर भी ठोक देते हैं, हाँ या ना? और ये बात भारत के हर डॉक्टर को पता है, पर डॉक्टर आवाज़ नहीं लगाते। उनको लगता है कि हम भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर, चलो मिल बांट के खाओ। सत्य को बोलने वाला, सत्य की बात रखने वाला कहाँ है कोई? किसी भी फील्ड का व्यक्ति अपने फील्ड के लोगों की बुराई नहीं करता, जानता सब है कि ये गलत चल रहा है, पर बोलेगा नहीं, चुपचाप देखता और सहता रहेगा। ये भी एक पाप है। पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखकर चुप रहना भी पाप है। इसलिए कहता हूं ईमानदारी चाहिए। डॉक्टर कैसे चाहिए? डॉक्टर कैसे हो? आज मैं आपको 2 बातें बताता हूं जो हर डॉक्टर को बतानी चाहिए। पहली बात तो मैं यही बताता हूं कि बाजार के पैकेट बंद, अब ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बताओ डॉक्टर साहब, बाजार के पैकेट बंद सामान का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो, नहीं करना चाहिए। ये बात हर डॉक्टर को बोलनी चाहिए कि आप पैकेट बंद सामान खाना बंद कर दो, अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, पहला। और दूसरा, आप सवेरे उठकर नहाकर, फ्रेश होकर नहाकर आधा घंटा व्यायाम कर लो, एक्सरसाइज कर लो, आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बाकी कोई विशेष गंभीर बीमारियां हैं उसके लिए डॉक्टर बैठे हैं। सामान्य रोजमर्रा की बीमारियां कोई बीमारियां नहीं होती। सर्वाइकल नाम की एक बीमारी चलती है। सर्वाइकल क्या है? योग ना करने से सर्वाइकल होता है। आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, शरीर को हिलाते डुलाते रहिए, क्यों होगा? सर्वाइकल का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओ तो वो दवाई देने के बाद आपको योग ही बताता है कि हाथ जरा ऐसे कर लेना, जरा हाथ ऐसे कर ले। तुम पहले ही करती तो काहे मरती? तो डॉक्टर भी तो इलाज करके योग ही बताएगा तुम्हें, तो पहले ही कर लो ना मेरी माँ। पहले की सास एक डॉक्टर थी। कैसे? स्त्री जब गर्भवती होती थी, जब आपका बच्चा 5 महीना पेट में रहता था, तो आपकी सास बोली पूरे घर में पोंछा लगाना है। पोंछा कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। कैसे लगाते हैं? उकड़ू बैठकर। उकड़ू जानते हैं ना? उकड़ू बैठ के पोंछा लगाने से, पीछे चलने से नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। ये डॉक्टर साहब बता देंगे। लेकिन ये बात आज का कोई डॉक्टर नहीं बता रहा है, ना तुम्हें उकड़ू बैठना आ रहा है। तुम डॉक्टर को भले पेट फड़वाने का 1 लाख दे दोगी, परंतु तुम पुरानी बातों को फॉलो नहीं करना चाहते।
जो कि साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी माँ, हमारा देश इतना शिक्षित था कि पहले हर घर एक डॉक्टर हुआ करता था, अपने आप में हर घर डॉक्टर था। एक जब तक घर घर गैया थी तब तक घर घर क्या था? हर घर डॉक्टर था। सबके पास ज्ञान था कि इसका उपचार क्या है, इसका इलाज क्या है। अब जितना तुम पढ़ते गए उतने मूर्ख होते गए। आज सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? पढ़े लिखे लोग अपने से बड़ों की इज्जत तक करना नहीं जानते, बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप कह दोगे कि ये पढ़ा लिखा है? शिक्षा का मतलब एटीट्यूड नहीं है, शिक्षा का मतलब घमंड नहीं है। शिक्षा का मतलब क्या है बताओ? विद्या क्या देती है? बोलो। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें नम्रता देती है। इसलिए पढ़ाई करो। हमारे यहाँ पहले भी वैद्य थे। हमारे यहाँ शंकर जी सबसे पहले सर्जन हैं। पहला ऑपरेशन शंकर जी ने किया अपने ससुर जी का। सिर काट दिया और बकरे का सिर लगा दिया। फिर पुत्र का हाथी का सिर जोड़, आदमी के धड़ में हाथी का सिर जोड़ना केवल शंकर जी कर सकते हैं। आदमी के धड़ में बकरे का सिर जोड़ना केवल शंकर जी कर सकते हैं। क्या ये मेडिकल साइंस नहीं है? क्या आज का साइंस वहां तक पहुंचा? इसलिए आप जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया है, पर हमारे यहाँ जो वैदिक परंपराएं थी, हमारी परंपराएं ऐसी थी कि कोई बीमार ही ना पड़े। बात सही है? भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया। आज बढ़िया यमुना के पावन तट पर भगवान ने सुंदर नंद बाबा को वरुण लोक से लेकर आए, बैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों को कराया। वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा है। आज भगवान ने यमुना के पावन तट पर बांसुरी बजाई। आज क्या बजाई? गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की, या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई और सारी गोपियों का आवाहन किया, आओ आओ आओ, स्वागत है आपका। सारी गोपियां आईं और आज भगवान ने गोपियों के संग रास रचाने का मन बनाया। रास रचाने का क्या बनाया? मन। सारी गोपियां काम में लगी थी। दोहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाहा। एक गोपी गाय दौड़ रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, दौड़ पड़ी। गोपियां अपना सारा काम छोड़ कर दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की तरफ। आज भगवान ने गोपियों के लिए रास का प्रोग्राम रखा। आओ भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, आज भगवान ने गोपियों को बुलाया। शरद पूर्णिमा आ गई, आज भगवान रास रचाने जा रहे हैं। रंतुम, रमण करेंगे गोपियों के संग। क्यों? रास रचाना है। ये रास रचा रहे हैं भगवान। गीत गा के गोपियों को बुलाए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा,
सयत्र कांतो जब लोल कुंडला। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। काम कर्म, मैया एक होता है कर्म, एक होता है धर्म। बताओ कौन बड़ा है, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कौन बड़ा भैया? कौन? कर्म। मैया क्या बोलती तू? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा, यही बोलो। क्या बड़ा? कर्म, धर्म। भैया क्या बड़ा है? कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता? कौन बड़ा? कर्म और धर्म। कर्म कौन बड़ा है, कर्म की धर्म? धर्म बड़ा है। आप बताओ क्या बड़ा? कर्म। कर्म कर्म करना चाहिए सबको। लोग यही तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, ट्रकों के पीछे लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। पर कर्म ही पूजा है ये ज्ञान दे कौन रहा है? ट्रक वाले। ट्रकों के पीछे लिखा रहता कर्म ही पूजा है। कर्म बड़ा है ऐसा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। कर्म बड़ा है, पर ये बताओ कौन सा कर्म बड़ा है? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा कर्म करें? अच्छा, कर्म तो रावण ने भी किया, सीता मैया को चुरा लाया, ये भी तो कर्म था। और कर्म राम ने भी किया, कर्म रावण ने भी किया, कर्म राम ने भी किया। बताओ किसका कर्म श्रेष्ठ है? राम का कर्म श्रेष्ठ है, रावण का कर्म श्रेष्ठ क्यों? अब यही तो कौन बताएगा कि कौन सा कर्म करूं और कौन सा कर्म करें और ना करें, यही बताने के लिए धर्म है। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। और धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म श्रेष्ठ। यदि आपके कर्म रावण जैसे हो गए तो वो कर्म आपको श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे? समझो। अब आपके बगल में लड़का रहता है, वो शराब पीता है, तो कर्म तो वो भी कर रहा है, दिन भर शराब पीता रहता है, शराब पीने का कर्म करता है। गंजेड़ी गांजा पीने का कर्म करता है। कोई बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, पूछो क्या कर रहा है? बोला मैं अपना कर्म कर रहा हूं। तो कर्म तो वो भी है जो कर रहा है। कसाई क्या कर रहा है? दिन भर गैया काट रहा है। क्या कर रहा है भैया कसाई? बोला मैं अपना कर्म कर रहा हूं। कर्म तो सब ही कर रहे हैं। चींटी जा रही है, क्या कर रही है? कर्म कर रही है। सारे लोग कर्म कर रहे हैं, पर किसी का कर्म उसे रावण बना देता है, किसी का कर्म उसे राम बना देता है। ये तो धर्म के हिसाब से जब कर्म, इसलिए कर्म ही बड़ा है। नहीं, कर्म ही बड़ा होता तो कर्म तो सब कर रहे हैं, फिर सब बड़े हो जाते ना। फिर कसाई की भी पूजा करते ना लोग, फिर राम की ही पूजा क्यों करते हैं? फिर रावण की भी पूजा करते लोग। कर्म ही बड़ा होता तो कसाई भी पूजा के योग्य है। इसका मतलब है कि वो कर्म कदापि ना करें जो कर्म गलत है। इसलिए धर्म का ज्ञान होगा, मेरे अंदर धर्म का ज्ञान होगा तो मैं वो गलत कर्म करूंगा ही नहीं। जैसे आप में से कोई चोरी करता है, क्यों भैया? मैया आप चोरी करती हो? सही बताओ, आप चोरी करते हो? क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान है। आपको धर्म का ज्ञान है, वो धर्म ही तो कहता है कि चोरी करना गलत है, मैं क्यों करूं? आपके अंदर धर्म है इसलिए आप चोरी नहीं करते। और आपके अंदर धर्म मर जाए तो आप चोरी करने लग जाओ। चोरी जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके भीतर का धर्म मर चुका है। मैया
ओ मेरी माँ, ये बताओ, आप जो व्यवहार अपने पति के साथ करती हो, क्या वही व्यवहार अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो। पुरुष लोग बताओ, जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हो, क्या वही व्यवहार अपनी माता के साथ कर सकते हो? किसने रोका है? माता भी स्त्री है और पत्नी भी स्त्री है, पर दोनों के साथ अलग व्यवहार है। पिता भी पुरुष है और पति भी पुरुष है, पर दोनों के साथ अलग व्यवहार है। बताओ किसने रोका है? यही तो धर्म है। धर्म ही तो बताता है कि माँ के साथ कैसा व्यवहार करें और पत्नी के साथ और बेटी के साथ कैसा व्यवहार करें। यदि धर्म मर गया तो फिर पत्नी में, माँ में, समाज में, बेटी में अंतर ही क्या रह जाएगा? इसलिए कहता हूँ, जिसके भीतर धर्म जिंदा है वही इंसान है, और जिसके भीतर का धर्म मर चुका। अब कुत्ता स्वान, कुत्ता क्या करता है? जिस से जन्म लेता है, कुत्ता अपनी माँ से जन्म लेता है, और वह कुत्ता 2 साल बाद जब वो जवान हो जाता है तो अपनी माता के साथ ही संबंध बनाने लग जाता है। बोलो हाँ, ये जानवरों में होता है, नहीं होता? हाँ या ना? कुत्ते में ऐसा होता है कि नहीं? भैंस के साथ ऐसा होता है कि नहीं? भैंस का बच्चा पैदा हुआ अपनी माँ से, उसी का दूध पिया, जवान हो जाएगा तो वो अपनी माँ के साथ संबंध बनाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानवर हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान, बोलो, नहीं है। हम इंसान हैं। ईश्वर ने हमें केवल मनुष्य नहीं बनाया, भगवान ने हमारे भीतर धर्म भी भरा है। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी के अंदर धर्म, उनके पास केवल इतना धर्म है कि वो अपने बच्चे को पेट भरें, बच्चे का पालन करें। इससे ज़्यादा धर्म कुत्ता बिल्ली के पास नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास पग पग में धर्म है। इसलिए आप इंसान हैं, आपके भीतर धर्म ज़्यादा है और ज़्यादा ही होना चाहिए। यदि आपके भीतर धर्म की कमी हुई तो आप इंसान ना रह जाओगे, आप शैतान हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म है तो सब कुछ है। हम हिंदू लोग, अच्छा ये बताओ, हमारे हिंदुओं में भाई बहन में विवाह होता है कि नहीं? बोलो बोलो, नहीं होता। पर हिंदुओं के अतिरिक्त बाकी मजहब पंथ के लोगों में भाई बहन में भी विवाह हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म का आचरण है, वहाँ धर्म का इतना ज्ञान, वहाँ धर्म नहीं है इस मात्रा में, हमारे यहाँ ही धर्म अधिक मात्रा में। इसलिए हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो समगोत्र में भी विवाह नहीं होता। किस में विवाह नहीं होता? समगोत्र में। एक ही गोत्र हो लड़का और लड़की का तो हमारे पुरखे कहते हैं कि विवाह मत करो। बात सही है? जबकि दूसरे यहाँ तो भाई बहन में तक ब्याह कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्म का ज्ञान सनातन के पास ज्यादा। हम लोग धर्म से ही चले हैं, हमारा रास्ता ही धर्म है। हमारे यहाँ तो मर गए, हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। दशरथ जी मर गए, पर धर्म क्या था? पत्नी को वचन दिया था 2। दशरथ जी बोलते कि नहीं देता, क्या कर लेती कैकेयी माता? राम जी कह देते कि कैकेयी मैं तुम्हें तुम्हारे वचन नहीं दे रहा हूं, क्या कर लेती कैकेयी माँ? क्यों? मैया सुन लो सावधानी से भैया, बड़ी पंचायत कर रहे हैं आप लोग। सुनो, ये बताओ कैकेयी को कितने वरदान देने का बोला था दशरथ जी ने? 2। अब कैकेयी ने वरदान क्या मांग लिया कि मेरे भरत को राजा बना और राम को वनवास दो। अब दशरथ जी बोलते कि मैं राम को वनवास नहीं भेजता, कैकेयी क्या कर लेती?
बोले मैं नहीं देता ये वाले वचन, कुछ और मांग लो। दशरथ जी ऐसा बोल देते तो कैकेयी कर क्या लेती, पर दशरथ जी क्या कह रहे हैं, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म। ये है धर्म, इसलिए ये देश महान है। भारत महान क्यों है? क्योंकि भारत में धर्म है। धर्म दुनिया में कहीं है, केवल भारत में। आज भी धर्मवान लोग कहीं रहते हैं तो भारत में रहते हैं। हमारे यहाँ धर्म है, हमारे यहाँ स्त्रियों के अंदर धर्म है। हमने एक दिन बताया कि हमारे भारत में पति मर जाए तो पत्नी उसकी सारी जिंदगी विधवा रहकर गुजार देती है, पर पराये पुरुष की ओर नज़र नहीं उठाती। ये भारत की स्त्रियां हैं। विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेश में तो पति मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा मर जाए चौथा जिंदाबाद। वहाँ तो लिव इन होता है, वहाँ धर्म कहाँ है? हमारे यहाँ तो इतना धर्म है कि भोजन बनाने के बाद बिना भोग लगाए नहीं खाते। कितना बड़ा धर्म है ना, कि जिस परमात्मा की कृपा से हमें दाल रोटी मिली, उस परमात्मा को पहले समर्पित करके उसका धन्यवाद देकर फिर खाएंगे। इस तरह का धर्म केवल भारत में है। चाइना के लोग तो सांप, मेंढक, कछुआ सब खा जाते हैं। अब जैसे अभी आपके सामने से एक छोटा सा मेंढक निकला, चाइना की स्त्रियां बैठी होती तो उठा के झोले में रख लेती कि शाम को चटनी बना लेंगी। तो हमारे यहाँ धर्म है, खाने का धर्म, नारी का धर्म, पुरुष का धर्म। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां आई, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। रास रचाकर भगवान ने गोपियों को आह्लादित किया। भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। चलो बताओ जरा, ये रास क्या होता है? आप लोग रास रचाते हो कि नहीं? रास रचाना सही है कि गलत है? क्यों मैया आप बताओ, रास रचाना सही है कि गलत है? तो आपके पति रचाते हैं रास? बोलो। आप अपने पति को आज्ञा दोगी, जाओ रास रचाया हो? बोलो। नहीं मैया, आपके पति रास रचाते हैं? आप रास रचाती हो? ये रास क्या है? आज समझते हैं रास को। क्यों भैया? डॉक्टर साहब बताओ, रास किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण ने रास रचाया। आप रचाते हो रास? रास रचाना सही है कि गलत है? हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। इसका मतलब क्या हुआ? हमने केवल एक सेंटेंस पूछा आपसे, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। जरा इसका मीनिंग बताओ, अर्थ बताओ, क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि तुम करो तो रास लीला। इसका अर्थ ये हुआ कि ये मूवी बनाने वाले बॉलीवुड के लोग इनडायरेक्ट भगवान पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बताओ, क्या रास लीला कोई कैरेक्टर ढीला की लीला है? क्या रास लीला कैरेक्टर ढीला की लीला है साहब? जिस कृष्ण की आप लोग पूजा करते हो, क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? उत्तर दो। क्या भगवान कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? पर आप लोग तो कहते हो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब रास लीला तो कृष्ण की ही होती है ना, तो कृष्ण की लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ने का अर्थ क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि आप इनडायरेक्ट कृष्ण को अपमानित कर रहे हैं कैरेक्टर ढीला कह के। एक सेंटेंस का मतलब आप नहीं समझ पाए। बॉलीवुड ने इतना जहर घोल दिया और आप समझ नहीं पाए। क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है, सवाल पूछ रहा हूं मैं। तो ये बॉलीवुड वाले क्यों कह रहे हैं कि तुम करो तो रास लीला? तो क्या रास लीला में जो हुआ था, क्या वो कैरेक्टर ढीला था? आप लोग जानते हो रास लीला में क्या हुआ था? क्या हुआ था?
जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण थे, लिखा है ऑन रिकॉर्ड, अपने से नहीं बोल रहा हूं। उस रास लीला में भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। अब बताओ शंकर जी क्या बनकर आए? तो क्या शंकर जी यहाँ कैरेक्टर ढीला के लीला में कर क्या रहे थे? फिर शंकर जी तो वो है ना जिन्होंने कामदेव को जला के भस्म किया है। शंकर जी ने क्या किया? कामदेव को जला के तीसरी आंख खोली, कामदेव जल गया। जो शिव कामदेव को जलाते हो वो शिव हाथ जोड़कर कह रहे हैं कन्हैया मुझे अपनी रास लीला में जगह दे दो। अब बताओ उस रास लीला में शंकर जी गोपी बनकर आए। उस रास लीला को ये बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं कि कैरेक्टर ढीला, जबकि बॉलीवुड में खुद का आचरण कैसा है इनको देखो। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं हुई, बॉलीवुड ने बोला, मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप लोगों ने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया, आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आपको कोई ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं। सबसे बढ़िया देखो, मुसलमान उनके अल्लाह के खिलाफ कोई एक बार कुछ कह दे सर जुदा कर देते हैं, सर काट डालते हैं। अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं मुसलमान। लेकिन तुम हिंदू, तुम्हारे भगवान को कोई खुलेआम गाली देता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी। आपके भगवान को कोई गाली दे दे, आपके संस्कृति को कोई गाली दे दे, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मुसलमानों के वामन देश हैं, क्योंकि वो अपने धर्म को लेकर कट्टर हैं, अपनी विचारधारा को लेकर कट्टर हैं। तुम हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, क्योंकि तुम अपनी संस्कृति से प्यार ही नहीं करते, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। बॉलीवुड ने आज तक जितनी मूवियां बनाई हैं सारी मूवियां केवल सनातन के विरोध में बनाई हैं, और किसी मजहब पंथ के विरोध में एक मूवी बनी हो तो नाम बता, बोलो मैया। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? वो दूध गरीबों में बांटो, ये बॉलीवुड सिखाता है। तो बॉलीवुड से पूछो कि जब तुम मूवियां बना के हजारों करोड़ कमा लेते हो तो वो हजारों करोड़ कितना गरीबों में बांट देते हो? भाई साहब, कितने तुमने यूनिवर्सिटियां बनवाई, कितने कॉलेज बनवाए, कितना अन्य क्षेत्र लंगर चलाया, कितना तुमने समाज की सेवा की। केवल उपदेश करना और टारगेट सनातन धर्म। एक भी मूवी ऐसी नहीं है जो ये आपने सुना कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। तो पूछो कि मज़ारों में लोग चादर चढ़ाते हैं, वो चादर मज़ारों में क्यों चढ़ाते हो? उस पैसे को गरीबों में बांट दो, ऐसा किसी मूवी ने कहा? चर्च में क्यों जाते हो? चर्च में जाने का जो खर्चा है, वहाँ पे जो वाइन चढ़ाने का है वो गरीबों में बांट दो। क्यों चढ़ाते हो वाइन वहाँ भैया? ऐसा किसी ने नहीं कहा। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो कह दिया। आपको नहीं लगता कि सनातन को टारगेट करता है बॉलीवुड? बोलो। और तमाशा आप देखते हैं, पिक्चर बनती हैं कौन सी? आश्रम जैसी मूवियां, जहां भारत के संतों को बदनाम किया जाता है। आश्रम जैसी मूवियों में एक भी मूवी ऐसी नहीं बनी जहां पादरियों को दिखाया गया हो। क्या वो लोग गलत नहीं करते? कितनी वीडियो, कितने सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर आप सुनते हैं। मौलवी मुल्ले क्या गलत नहीं करते? पकड़े गए? क्या उनके खिलाफ एक मूवी बनी? पर सनातन धर्म के खिलाफ तुरंत मूवी बन जाएगी। और मूवी बनाने वाले मूवियां बनाएंगे, सनातन धर्म से आपको तोड़ेंगे और बाद में बोलेंगे दाने दाने में केसर का दम। धर्म से तोड़कर तुम्हें गुटखा खवाने लग जाएंगे, तुम्हें शराब पिलाने लग जाएंगे। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। फिर वो अपना जंगली रमी बेचने लग जाएंगे ताकि तुम्हारे बच्चे घर बैठे जुआ खेलने लग जाएं। आज बताइए, हर बॉलीवुड का प्रत्येक व्यक्ति सुपरस्टार अधिकांश आज जुए का प्रचार कर रहा है कि नहीं? बड़े बड़े क्रिकेटर जुए का प्रचार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ कि ना? अब बताओ, भारत का कोई साधु संत जुए का प्रचार करता है?
जो जुए का प्रचार कर रहा है, अंडे का प्रचार कर रहा, गुटखा और शराब का प्रचार कर रहा है, उसे आप सही कह रहे हैं। और जो संत लोग इन गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि भैया गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो, ऐसे संतों पर आप लोग उंगलियां खड़ी करते हैं। अरे बाबा तो पाखंडी है, बाबा तो ऐसा है, बाबा तो ठग रहा है, बाबा तो लूट रहा है। क्या लूट लिया भाई साहब? क्या गुटखा खाने वाले, गुटखे का प्रचार करने वाले, क्या ये लोग लूट नहीं रहे हैं? कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। अरे केसर का दम ही देखना है तो सीधा केसर खाना भैया, गुटखा काहे खा रहा है? केसर वाला दूध पी, तेरा स्वास्थ्य बनेगा। ये बॉलीवुड के लोग केवल सनातन को, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। पुराने समय की मूवियों में क्या क्या हुआ आपको पता है? हिंदू को गलत बताया गया। एक पिक्चर है, उसमें ना एक मूवी में देखो, एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। तो उस पिक्चर में क्या बताया गया? शूद्र के ऊपर सारे लोग अत्याचार करते दिखाए गए मूवी पे। पंडित जी अत्याचार कर रहे हैं, ठाकुर साहब अत्याचार, वैश्य अत्याचार, और बाद में उस शूद्र की मदद कौन कर रहा? एक मुसलमान। ये मूवी की कहानी है। इससे क्या होगा कि हम आपस में लड़ें। समाज को तो यही लगेगा ना कि ब्राह्मण अत्याचार कर रहा है, ठाकुर अत्याचार कर रहा है, वैश्य अत्याचार कर रहा है, और शूद्र की मदद कौन कर रहा है? बोले मुसलमान। उसी मूवी के द्वारा माइंड सेट किया गया, और आज हमारे भारत के बहुत सारे लोग आज मुसलमानों का पक्ष लेते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदू लोग। और ये सारा पिक्चरों में परोस दिया गया है। आपको समझ नहीं आया? समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते। हमारे देश में चारों मिलजुल के रहते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कभी इनमें मतभेद नहीं था, कभी इनमें कोई गिला शिकवा नहीं थी। आपको पता होगा भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी का विवाह जिस लड़की से हुआ, वो लड़की एक ब्राह्मण की लड़की थी। पता है आपको ये बात? किस किस को पता है ये बात? पता है? भीमराव अंबेडकर जी का विवाह एक ब्राह्मण लड़की से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण चाहता था कि हमारे भारत में ये जातवाद का जहर ना फैले और हम सारे सनातनी मिलजुल कर रहें। यदि मेरी बेटी देने से समाज में एकता बनती है, तो उन्होंने एकता, एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी अंबेडकर जी को देकर कि तुम ब्याह कर लो, और एक ब्राह्मण ने शुरुआत की कि भाई आपस में हम लड़ें ना, क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों ने नारा दिया कि फूट डालो, शासन करो। यदि हम आपस में लड़ गए तो हमारी लड़ाई का फायदा अंग्रेज उठाएंगे। इसलिए एक ब्राह्मण ने अपनी बेटियों को, अपनी बेटी को अंबेडकर के हाथ दिया, और आज वही अंबेडकरवादी लोग, कुछ लोग आज ब्राह्मणों का विरोध करते हैं। आज वही मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, जबकि अंबेडकर जी ने कभी मुसलमानों का पक्ष नहीं लिया। इतिहास आप पढ़ते ही नहीं, इतिहास में झांकते ही नहीं, और इतिहास ना देखने वाला व्यक्ति एक दिन अपने अस्तित्व को खोजता फिरता है। इसलिए कहता हूं, आपस में लड़ाने के लिए मूवियां बनाई गई, षड्यंत्र के तहत मूवियां बनाई गई, और जो मूवियां बनाते थे वो मूवियों का प्रोडक्शन करने वाले जो भी बोलते हैं वो मुसलमान होते थे। पता है आपको, बॉलीवुड में आज भी मुसलमानों का कब्जा है। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री किसके हाथ में है? मुसलमानों के हाथ में है। वर्षों तक रही। आज आज़ादी के 77 वर्ष होने को आए, आज तक आज़ादी के पहले से बॉलीवुड पर किसका कब्जा रहा? मूवियां वो जैसी चाहे बनाएं, हिंदुओं के खिलाफ बनाएं। भारत आज़ाद हुआ, पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान बन गए। उन्होंने मदरसों को मान्यता दे दी और गुरुकुलों की सारी मान्यता रद्द कर दी। आज किसी भी गुरुकुल को मान्यता नहीं है भारत में। हो कोई एक दो तो नहीं कह सकता मैं, पर मदरसों को मान्यता, सरकार मदरसों को सैलरी देती है, गुरुकुल को 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करती सरकार। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि भारत आज़ाद है? आज भी भारत
सुरक्षित नहीं है। आज भारत आपस में बिखर गया, हम आपस में ही बटे हुए हैं। भारत के लोग बटे हैं, बोलो हाँ कि नहीं बटे? भारत के लोग बटे हुए हैं, जातियों के नाम पे बटे हैं, परंपराओं के नाम पे बटे हैं। कहाँ संगठित हैं सनातनी लोग? जहां संगठन नहीं होता वहां पतन हो जाता है। मुसलमान इतने संगठित हैं कि कश्मीर से खदेड़ दिया हिंदुओं को। क्या कर लिया आप लोगों ने? ऐसे ही बांग्लादेश से खदेड़ दिया, क्या कर लिया हिंदुओं ने? पाकिस्तान से खदेड़ दिया, क्या कर लिया? और कल को भारत से खदेड़ दिए जाओगे तो कहाँ जाओगे? इसलिए साहब जातियों की दूरियां समाप्त करो, जातवाद खत्म करो और मिलजुल के हम कितने भाई हैं? बताओ आप लोग कितने भाई हो? आप कितने भाई हो? क्यों मैया आप कितने भाई बहन हो? भाई कितने आपके? एक भाई। आप कितने भाई हो डॉक्टर साहब? 2 भाई। आप कितने भाई हैं भैया? 4। आप कितने भाई हैं? 2। सुनो बताओ हम सनातनी कितने भाई हैं? हम सनातनी 4 भाई हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम 4 भाई हैं। हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पता है क्यों? बौद्ध धर्म अपनाने के पहले भीमराव अंबेडकर जी ने कई दिनों तक इंतजार किया था कि कोई सनातनी आए और हमें गले लगाए, पर कोई सनातनी नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जातवाद का जहर घोलना है, लड़ना है आपस में। तुम्हें लगता है कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का। यार ईश्वर ने जब सबको बनाया है तो कौन नीचा कौन ऊंचा? भगवान के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मणों से मुखमासीत, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म, जंघा से वैश्य का जन्म और चरणों से शूद्र का जन्म। तो बताओ तुम चारों के पिता तो एक हुए ना? तुम एक ही बाप की तो संतान हो। जब तुम्हारा मूल में बाप एक है, तुम एक बाप के 4 भाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो बताओ फिर आपस में लड़ाई किस बात की? काम सबका बटा है, अपना अपना काम करो। यदि आप किसी शूद्र को गले लगाओ, उसकी बेटी के ब्याह में खड़े हो जाओ, तो आपका क्या घट जाएगा? तुम खड़े नहीं भये तो बौद्ध खड़े हो गए और अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। किसका नुकसान हुआ? सनातन का नुकसान हुआ। आज तक नुकसान हो रहा है। कर सकते हो भरपाई? आज हमारे देश में गांव के गांव धर्म परिवर्तन की आग में जल रहे हैं। क्या तुम उन गरीब आदिवासियों के साथ खड़े नहीं हो सकते? ये अपने भाई हैं आदिवासी लोग, हमारे सनातनी हैं ये लोग। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे सनातन में कि हम आपस में लड़ गए, वरना हम तो भाई हैं। कभी लड़ने का सोच भी नहीं सकते। अपनों से क्या लड़ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 एक हैं। इसलिए कहता हूं कि आपस से मिलजुल के रहा करो। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आप सबको गले लगाओ। किसी को ये मत कहो कि तू नीच है। नीच क्या होता है? ऊंच क्या होता है? जन्म से कोई नीच ऊंच नहीं होता मेरी माँ। अच्छे कर्म कर लो तो आप ऊंचे हो जाओगे, बड़े हो जाओगे। बुरे कर्म करो। रावण तो ब्राह्मण था, रावण तो ब्राह्मण था, पर कर्म नीच किया तो आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। और राम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय हैं, फिर भी ब्राह्मण राम को मंदिर में बिठाकर पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग पूजा कर रहे हैं राम की। भगवान
मानते हैं। आपकी जाति बड़ी नहीं होती, आपका कर्म बड़ा होता है। आप कर्म अच्छे करो तो आप बड़े हैं। आप समाज की सेवा करिए, बेहतर कार्य करिए, तो आपकी जाति से आपको ना जाना जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए सनातनी आगे बढ़ें। आपस में तुम लड़ते रहे तो सुपर पावर अमेरिका बन गया। तुम जितना समय, जितना दिमाग आपस में लड़ने में लगाए, इतना दिमाग अपने को सुपर पावर बनाने में लगाए होते तो आज भारत सुपर पावर होता ना दुनिया में, अमेरिका सुपर पावर ना होता। पर तुम्हें तो आपस में लड़ने से फुर्सत मिले तब तुम आगे का सोचो। सच बताना, आपस की लड़ाई से इस देश को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। फिर भी हमारे ब्राह्मणों ने अंबेडकर जी को अपनी बेटी देकर इस जातवाद की आग में पानी डालने का प्रयास किया। हम प्रयास ही तो कर सकते हैं आग बुझाने का, क्यों भैया? कितना बड़ा दिल रहा होगा उस बाप का जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी कि चलो हमारी बेटी देने से यदि ये आपसी मतभेद समाप्त होता है तो हो जाए। क्यों? रोटी और बेटी का रिश्ता बनाया, रोटी बेटी का की मर्यादा तोड़कर रिश्ता बनाया। फिर भी आज उस ब्राह्मण का लोग उपकार ना मान के आज कुछ लोग उसी ब्राह्मण को गाली देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको हम केवल ये बता रहे थे कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बॉलीवुड के द्वारा फैलाया गया जहर है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में रासलीला में हुआ क्या था। रासलीला, पहले तो ये जानो कि रास में जो गोपियां थीं वो गोपियां कौन थीं? जब राम सीता मैया से विवाह करने गए तो वहां जितनी सीता मैया की सखियां थीं, सारी सखियों ने सीता मैया को देखा और जब राम को देखा तो सबके मन में लड्डू फूटा, क्या ऐसे पति हमारे होंगे? राम को सबने पति रूप में चाहा। राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं आऊंगा। तो जनकपुर की वो सारी सखियां अगले जन्म में गोपियां बनी और वो सबने भगवान को पति के रूप में चाहा। किस रूप में चाहा? जैसे मीरा ने भगवान कृष्ण को किस रूप से भजा? बोलो। पति के रूप में। मीराबाई कहती हैं कि कृष्ण मेरे पति हैं। अच्छा बताओ, क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या कृष्ण को पति मान के पूजा की मीराबाई तो क्या गलत थी? उत्तर दो। नहीं, मीराबाई गलत नहीं थी। मीराबाई बिल्कुल सही है। अरे जगत के पालनहार को, भगवान को पति मानना क्या गलत है? मीरा ने माना और भगवान मीरा के पति बनकर आ गए, इसमें कोई दोष है, कोई दिक्कत है? उसी तरह ब्रजमंडल की सारी सखियों ने कृष्ण को पति रूप में भजा था कि कृष्ण हमारे पति हों, क्योंकि वो पिछले जन्म में कोई साधु था, कोई संत था, कोई गोपी थी, तो कोई वेद की ऋचाएं हैं। सबने पति रूप में चाहा तो भगवान सबके पति बनकर आ गए, सबको पत्नी के रूप में स्वीकार किया और जितनी गोपियां थीं उतने कृष्ण बनकर प्रकट हो गए। ये कोई इंसान तो नहीं कर सकता ना। मैं एक हूं तो एक ही रहूंगा, मैं 10 नहीं हो सकता। लेकिन भगवान एको हम बहुश्यामा, भगवान एक से बहुत हो जाएं तो भगवान बहुत हो जाते हैं। जितनी गोपियां उतने कृष्ण हो गए, सबके संग रह रहे हैं, सबके संग आनंद से उनकी कामनाएं पूरी कर रहे। तो भक्त और भगवान का जन्म जन्म का जो वियोग था, उस वियोग के बाद जो संयोग हुआ, उस संयोग का नाम है रास। इस रास में कोई कैरेक्टर ढीला नहीं था। भगवान को मीरा ने पति रूप में चाहा और भगवान पति बनकर आए और मीरा को गले लगाए। इसमें क्या कैरेक्टर ढीला है भैया? इसमें कोई कैरेक्टर ढीला है? यदि मीरा को कृष्ण गले लगाएं
पति बन करके, तो क्या कैरेक्टर ढीला है? उत्तर दो। तो गोपियां पति रूप में चाहती। और एक बात और बताओ मैया, आपके पति कौन है? मैया कौन? मैया आपके पति कौन है? बोतल वाली मैया, कौन है आपके पति? आए नहीं, कौन है पूछ रहे हैं। मैया आपके पति कौन? कौन? नथुलाल? मैया आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? कौन? गणपत? आपके पति कौन? सच बताएं। केवल गोपियों के पति भगवान नहीं, बल्कि सृष्टि के प्रत्येक जीव के पति भगवान हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पति भगवान। कैसे? आप लोग गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिला हूँ दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। भगवान सबके पति हैं कि नहीं? चलो बताओ, पति किसे कहते हैं? बताओ, सबके पति भगवान पति किसे कहते हैं? मैया बताओ, पति किसे कहते हैं? जो पति पारक्षणे धातु से पति बनता है, जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ होता है राष्ट्रपति, जो राष्ट्र की रक्षा करे इसलिए है पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। पहले होता था सेनापति। क्या होता था? जो सेना की रक्षा करे। पति शब्द का प्रयोग रक्षा के अर्थ में होता है। रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। ऐसे ही आपका ये जो पति है, ये भी आपका पेट भरता है, कमा कमा के काम करे, ये भी रक्षा है। लेकिन सबसे बड़े रक्षक तो भगवान हैं, जो सबके प्राणों की रक्षा करते हैं। आपके प्राणों के रक्षक कौन है? बोलो, भगवान। तो भगवान सबके रक्षक हैं या नहीं? भगवान सबके रक्षक हैं कि नहीं? भगवान सबके रक्षक हैं। इसलिए भगवान सबके पति हुए। आप में से कितने कितने लोगों के पति भगवान हो गए? किसके पति भगवान हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। तो किस किस के पति भगवान हैं? पति का मतलब केवल पप्पू के पापा नहीं होता। पति का मतलब रक्षा करने वाला होता। क्यों मैया? आपको तो बस एक ही पति दिखता है, जो पप्पू का पापा बन जाए वो पति है। हाँ? जबकि भगवान आपके असली पति हैं। मैया आपके असली पति कौन? भगवान। और ये जो आपके पति हैं, ये कौन है? ये फोटोकॉपी है, असली नहीं है। ये मेहमान है। ये पति आपको केवल 50, 60, 70 साल के लिए मिला है। आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ शादी की कितनी सालगिरह तक मना सकते हो? आखिरी बताओ। आप ज़्यादा से ज़्यादा 60वीं सालगिरह मना सकते हो, अधिक से अधिक 70वीं सालगिरह मना सकते हो, एनिवर्सरी। बोलो हाँ।
मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में कोई 80 सालगिरह मनाए। तो तुम्हारे पति का साथ तो तुम्हारे लिए केवल 50-60 सालों का है। तुम्हारे ये पति का साथ कितने सालों का है? बोलो मेरी माँ। अधिक से अधिक 60-70 साल का। लेकिन भगवान से तुम्हारा संबंध और साथ तो जन्म जन्म का है। तो असली भगवान है, ये तो मेहमान है। क्यों भैया? ये तुम्हारा पति कौन है? ये वाला तो देखो मेहमान है, असली पति है। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ के रखो। भगवान हमारे सब कुछ हैं। त्वमेव माता, बोलो त्वमेव माता। ए पंचायती मैया बोलो मेरी माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। क्या मतलब हुआ? भगवान हमारे माता पिता भी हैं। त्वमेव माता। अब आप कहो कि वो पति भी है, माँ बाप भी है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी। आप भगवान को जिस भाव से भजेंगे, जिस भाव से पुकारेंगे, भगवान उस भाव से वह रूप बना के आपके सामने आ जाएंगे। भगवान त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो आप चाहें भगवान को उस रूप में देखें। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। बात सही है कि गलत है? तो आप लोग आज से ये समझो कि आपके सब कुछ भगवान हैं। फिर उनसे आप जो चाहो, ठीक है, संबंध रखो। तो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाए। उस रास में गोपियों को छोड़कर भगवान अंतर्धान हो गए, चले गए। गोपियां रोने लग गईं, कृष्ण कहाँ चले? अच्छा देखो, आपको कोई मिले और मिलने के बाद आपको उससे प्रेम हो, फिर वो आपसे बिछड़ जाए तो कष्ट होता है कि नहीं? तो गोपियों को कृष्ण मिले और फिर दूर हो गए। तो गोपियां रोईं, कृष्ण कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ? हे कृष्ण, हे कृष्ण। वियोग हो गया, रोने लग गई। भगवान सारी गोपियों को छोड़कर चले गए। अच्छा, गोपियों को छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि गोपियों को हो गया अभिमान। क्या हो गया गोपियों को? क्या हो गया मेरी माँ? अभिमान हो गया। गोपियों को हो गया अभिमान। हम बड़ी सुंदर हैं, तो भगवान छोड़कर चले गए। आपको भगवान मिल भी जाएं और आपको यदि घमंड आ जाए तो भगवान आपको मिलकर भी चले जाएंगे। हम नहीं मिलेंगे। कभी भक्त को अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं भक्त हूँ, ये भी एक अभिमान है। कभी ये मत सोचो कि हम भक्त हैं। हम तो ये समझें कि हमारा मन यदि भगवान में लग रहा है, ये भी भगवान की कृपा है। वरना भगवान की कृपा के बिना भगवान को जाना नहीं जा सकता। सोई जाने जे देहु जनाई। भगवान को वही जान सकता है जिसको स्वयं भगवान जनाना चाहें। आप ये मत कहिए कि हम भक्त हैं। नहीं, हमारा मन लगता है इसलिए कि भगवान कृपा करते हैं, चाहते हैं कि मन लगे इसलिए, वरना मन नहीं लगता। बात समझ में आई? इसलिए मेरी माँ, गोपियों को अभिमान आ गया, हम बड़ी सुंदर हैं, चले गए। 4 पैसे पाके तुम अभिमान कर लेते हो। कभी किसी बात का घमंड ना किया करो, किसी बात का एटीट्यूड ना रखा करो। अकड़ नहीं चलती। घमंड रावण का चला कि तुम्हारा चलेगा। जितना ईश्वर दें उतने सरल होते चले जाओ, नम्र होते चले जाओ और सहज होते चले जाओ। घमंड को अपने से बहुत दूर रखो। अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोगों को 4 पैसे मिल जाएं, समाज में जरा प्रतिष्ठा मिल जाए तो अभिमान करने लग जाते हैं। ये दास अनिरुद्ध कभी अभिमान नहीं करता।
आपने कभी हमारी कोई बात अभिमानजनक ना सुनी होगी। कभी हमने अभिमान के भाव से अपने को रखा ही नहीं। अभिमान हम करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? हमें पता है हमारी औकात क्या है। अभिमान वही लोग करते हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। आप भूल गए अपनी औकात, इसलिए अभिमान करते हो। आपको आपकी औकात याद रहेगी तो आप कभी अभिमान नहीं करोगे। हमारी औकात क्या है? जब हम मर जाएंगे तो हमें चिता पर लोग जलाएंगे, हमारी रह जाएगी राख। वो राख 50 रुपया के घड़े में समा जाएगी और लोग हमारी राख लेके चल रहे होंगे। आज हम अनिरुद्धाचार्य हैं। आज हम कितनी भी बड़ी गाड़ी, कितने भी बड़े महलों में रह लें, कितना भी घमंड से जी लें, लेकिन एक दिन हमारी राख 50 रुपए के घड़े में समाएगी। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं घमंड नहीं करता। शायद आप लोग ये बात अच्छे से नहीं जानते, इसलिए आप लोग घमंड करते हैं। आप में से कितने लोगों की राख एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी? समाएगी। तो घमंड किस बात का? इसलिए अच्छे से बोला करो। आजकल लोग ना कहते हैं तू छोटा है, तू बड़ा नहीं रे। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो और प्रेम की गंगा। कोई कहाँ छोटा और बड़ा है, कहाँ तुम चक्कर में पड़ गए। ये दास अनिरुद्ध देखो। अच्छा ये बताओ, हमारे भारत में छुआछूत है कि नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। है, लेकिन गौरी गोपाल में छुआछूत है कि नहीं? गौरी गोपाल में सब लोग भोजन करते हैं एक लाइन में लगकर, सबके लिए एक सी व्यवस्था। माताएं रहती हैं, कोई ब्राह्मण माँ है, कोई क्षत्रिय माँ, कोई वैश्य माँ, कोई शूद्र माँ। हम सभी माँओं के पांव दबाते हैं। आज तक मैंने किसी माँ से उसकी जाति नहीं पूछी। हर जाति की माँ यहाँ रहती हैं। मैं तो केवल माँ में माता का दर्शन करता हूँ, जातियों का दर्शन नहीं करता। जातियाँ पूछ के क्या मैं रोटी खिलाऊंगा? रोटियों पे तो सबका अधिकार है। बोलो, रोटी पर तो सबका अधिकार है, पानी में सबका अधिकार है। ये जातियों का के प्रति जो छुआछूत की भावना है, ये बहुत गलत है। हमारे वेदों में, पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि आप छुआछूत रखें। हमारे यहाँ कहते हैं जब होली आती है तो होली में क्या करना चाहिए पता है आपको? जो आपके गांव में जो स्वीपर होते हैं, जो नाली वाली साफ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं आप लोग? कौन सी समाज के लोग होते हैं वो? हैं? जो नाली साफ करते हैं, जो आपके घर में आपके टॉयलेट पे आके साफ सफाई करते हैं। हमारे यहाँ लिखा है, हमारे संत लोग बताते हैं कि जब होली जैसा त्यौहार आए तो जो नाली साफ करने वाले हैं उन्हें आप लोग मिठाई का डिब्बा दो और अपने गले से उनको लगाओ। बड़ा पुण्य मिलता है उन्हें गले लगाने से। जो नाली साफ करते हैं, जो तुम्हारे घर की वॉशरूम इत्यादि साफ करते हैं, उनको गले लगाने के लिए शास्त्रों में कहा गया गले लगाओ और उनको मिठाई दो, उनको गले लगा के सम्मान दो। बड़ा पुण्य मिलता है। आप बस अपमान ही अपमान देंगे, सम्मान कौन देगा? आप किसी को गले लगा लोगे, किसी मोची को, कोई जूता सिलने वाला मोची है तो अपना सनातनी ही ना। तुम किसी मोची को गले लगाओगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? रैदास जी तो मोची ही थे। रैदास जी कौन थे? रैदास जी तो जूता सिलते थे, पर इतने बड़े भक्त थे कि साक्षात भगवान उनके घर आते और रैदास जी की पत्नी के हाथ से कढ़ी चावल खाते, साधु संतों की सेवा करते। बड़े बड़े साधु रैदास जी के घर भोजन करना अपना सौभाग्य मानते कि आज मैंने रैदास जी के यहाँ भोजन किया।
पता नहीं ये जात का जहर कहाँ से आ गया, हमारे यहाँ कभी नहीं था। किसने घोल दिया, किसने हमारे लोगों को भड़का दिया और ये जातवाद खत्म खड़ा हो गया। बड़ा दुखद है, इसके बहुत दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। क्यों मेरी माँ? भगवान क्या शबरी को गले लगाने से सकुचाए? हम कौन होते हैं? भगवान गोपियों के संग अब महारास रचा रहे। जितनी गोपियां उतने कृष्ण। तो ये रास अभिमान को खत्म करने की लीला है। अभिमान ना हो,